नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पिछले साल हुए भयानक पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया का खुलासा किया है। डोभाल ने बताया कि विदेश यात्रा सऊदी अरब बीच में छोड़कर भारत लौटते ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही आपात बैठक बुलाई और भारत की ओर से कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनका पहला सवाल यही था, किसने किया ये? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? डिस्कवरी चैनल की आने वाली विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए पहले अपने विस्तृत इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की रणनीति, कठोर संकल्प और 88 घंटे चले सैन्य अभियान की पूरी कहानी यहां पर साझा की है। खुफिया एजेंसियों ने खोज निकाले गुनहगार। एनएसए डोभाल के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या किए जाने की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही विराम दिया और नई दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर जब विदेश सचिव और सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी उनकी आगवानी के लिए पहुंचे तो पीएम मोदी ने वहां पर सीधे निकलने की बजाय एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। डोभाल ने बताया, प्रधानमंत्री वापस आए, विदेश सचिव उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही हमारी बैठक हुई और सबसे पहले वो सभी तथ्य जानना चाहते थे और फिर मुझसे उनका पहला सवाल था, किसने ये हरकत की है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। डोभाल ने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस हमले के मास्टरमाइंडों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया, हमारी खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम किया। बेहद कम समय में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसके पीछे कौन से आतंकी संगठन और कैंप शामिल हैं। भारत किसी को माफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा और रणनीति पर बात करते हुए अजीत डोभाल ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सहनशीलता को किसी को भी उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। डोभाल ने कड़े शब्दों में कहा, दुनिया के लिए संदेश एकदम साफ है, भारत की उदारता या सहनशीलता को उसकी कमजोरी न माना जाए। भारत जोखिम उठा सकता है और नतीजों की परवाह किए बिना करारा प्रहार कर सकता है, चाहे वे जमीन पर हो, आसमान में हो या फिर पाताल में। वे जहां भी छिपे होंगे हम उनका पीछा करेंगे और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और क्या ये सवाल लगातार उठता आया है कि क्या अब भी जारी है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री में एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस चर्चित बयान की व्याख्या भी की जिसमें उन्होंने क्या कहा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। डोभाल ने स्पष्ट किया, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है तो उनका सीधा मकसद यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आखिरी आतंकवादी का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश था कि भारत किसी भी आतंकी हमले को सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पे हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई 2025 की रात एक बड़ा और सटीक सैन्य अभियान शुरू किया जिसे कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। 9 आतंकी कैंप जो हैं इस दौरान तबाह किए गए थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को सटीक मिसाइल और एयर स्ट्राइक से ध्वस्त कर दिया था। आपको बता दें, भारत की इस त्वरित कार्रवाई के बाद दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच 88 घंटे तक भारतीय सैन्य गतिरोध और संघर्ष चला था। 10 मई की शाम को पाकिस्तानी सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ द्वारा भारतीय समकक्षी से संपर्क करने के बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। अजीत डोभाल के इस ताज़ा इंटरव्यू से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक 88 घंटे की सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आया एक स्थायी और आक्रामक बदलाव है।